हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे रामायण को पढ़ना। रामायण को पढ़ना इन द सेंस कि इसकी ब्रीफ स्टोरीज़ हम पढ़ना शुरू करेंगे और थ्रू आउट रामायण कंप्लीट होने तक हम इसकी कम से कम 40-50 स्टोरीज़ हैं, तो उनके थ्रू हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, फ्रेजेस सीखेंगे, वर्ड्स सीखेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है स्टोरी ऑफ रत्नाकरा। स्टोरी मतलब होता है कहानी। ओ ओ मतलब की या का, और रत्नाकरा, रत्नाकरा नाम का एक सेज हुआ करता था, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है जो हमें पता है रामायण की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले की बात है। ये अ लॉन्ग टाइम अगो ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले। अ सेज कोमा है, फिर अ सेज, सेज होता है साधु। वर्ड जितने भी हैं उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। सेज होता है साधु, और अ इसलिए लगा है क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक साधु था, तो एक के लिए क्या आएगा अ, है ना। अगर यहाँ वावल से ये वर्ड शुरू होता, वावल साउंड से A E I O U, तो हम देखते हैं यहाँ पे एन आएगा या क्या आएगा, है ना। लेकिन ये कॉन्सोनेंट एस से शुरू हो रहा है तो ये आएगा अ। तो अ लॉन्ग टाइम अगो अ सेज प्रचतासा, है ना, इसका नाम है प्रचतासा। ये एक साधु था, उसका नाम है, कोमा लिव्ड विद हिज वाइफ। लिव्ड मतलब होता है रहता था, क्योंकि डी लगा है ना। लिव मतलब होता है रहना, और डी लगाते ही क्योंकि हम स्टोरी ये पास्ट की है, तो देखिए ज़्यादातर जो स्टोरीज़ है अगर पास्ट में होएंगी वो, और अगर वो पास्ट में है इसका मतलब है कि पास्ट सिंपल जो टेंस है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो लिव्ड ये सेकंड फॉर्म हो गई लिव की, मतलब रहता था। विद मतलब साथ, किसके, हिज वाइफ, उसकी। हिज होता है उसका, क्योंकि ये मेल है ना। मेल के लिए क्या आता है हिज या हिम, तो यहाँ आएगा हिज वाइफ। अगर ये फीमेल होती कोई तो हम क्या कर देते हर। ठीक है, तो हिज वाइफ उसकी पत्नी, तो वो अपनी पत्नी के साथ, एंड मतलब और, देयर सन उनके बच्चे के साथ। देयर क्यों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए आया है, उनका बच्चा, उनके बच्चे के साथ, उनके बेटे के साथ रहते थे। तो क्या निकलता है, अ लॉन्ग टाइम अगो अ सेज, एक बहुत समय पहले एक साधु था जिसका नाम प्रचितासा था। वो रहता था विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, एंड देयर सन और उनके बच्चे के साथ या बेटे के साथ। क्लियर। रत्नाकरा, रत्नाकरा आगे एक नाम आया है, कौन है वो जानते हैं अपन। विद हिज सन रत्नाकरा, सॉरी, ये इनका बेटा है जिसका नाम है रत्नाकरा। ठीक है, इसका नाम उन्होंने दे दिया। तो प्रचतासा था सेज, तो वो अपनी पत्नी और बच्चे जिसका नाम था रत्नाकरा के साथ रहते थे। आगे देखते हैं। व्हेन रत्नाकरा वॉज स्मॉल, व्हेन मतलब जब, रत्नाकरा जो उनका बेटा था, वॉज मतलब था, स्मॉल मतलब छोटा, जब वह छोटा था। ही गॉट लॉस्ट इन द जंगल, ही मतलब वह, ठीक है। गेट लॉस्ट ये साथ में एक फ्रेज आता है, गेट लॉस्ट इसका मतलब होता है खो जाना। अब अपन ने क्या किया, स्टोरी है ना, सेकंड फॉर्म में आ जाएंगी चीज़ें, तो गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। ठीक है, तो गॉट लॉस्ट मतलब खो गया, कहाँ पे, इन द जंगल, जंगल के अंदर। ठीक है, जंगल में, ये जंगल जो वर्ड है हिंदी का ही है जो इंग्लिश में एज इट लिया गया है, पता ही होगा आपको, फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो ये जंगल इंग्लिश में एज इट इसको लिया गया है। तो ही गोट लॉस्ट इन द जंगल मतलब वह जंगल में खो गया। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट। अ हंटर एंड हिज वाइफ फाउंड हिम एंड टुक केयर ऑफ हिम। अ हंटर, हंटर मतलब होता है शिकारी। अब शिकारी एक था, है ना, एक हंटर मतलब एक शिकारी, तो ए लग गया आगे। ठीक है, तो अ हंटर एक शिकारी, एंड मतलब और पहले आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है और। हिज वाइफ, हिज किसकी, इस हंटर की। ठीक है, हिज मतलब उसकी, और वाइफ मतलब पत्नी। फाउंड हिम, फाउंड हिम मतलब अ हंटर एंड हिज वाइफ फाउंड हिम। फाउंड, फाइंड होता है पाना या मिलना किसी को, है ना, पाया। तो फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड, इसका मतलब हो गया पाया या उनको मिला।
फाउंड हिम मतलब रत्नाकरा। ठीक है, तो एक हंटर था और एक उसकी पत्नी थी, वो दोनों जा रहे थे तो उनको वो मिला जंगल में। एंड और टुक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ समवन, ये पूरा फ्रेज है। ठीक है, टेक केयर ऑफ समवन मतलब आगे एक व्यक्ति आएगा, है ना, नाउन आएगा। तो टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। अब अपने ये जो स्टोरी है ये पास्ट में है तो टेक की फॉर्म बदल के हो जाएगी सेकंड फॉर्म में टुक। तो टुक केयर ऑफ हिम मतलब एक हंटर को एक उसकी वाइफ को रत्नाकरा मिला और उन्होंने उसकी देखभाल की। रत्नाकरा बिकेम एन एक्सीलेंट हंटर। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स, अब कहने को पेरेंट्स यही रहेंगे इसके, तो हंटर और उसकी वाइफ भी हंट्रेस, तो दोनों ने मिलके उस बच्चे को बनाया एक अच्छा हंटर। तो रत्नाकरा बिकेम एन एक्सीलेंट हंटर, रत्नाकरा बिकेम बन गया, बिकम होता है BECOME, बिकम मतलब बनना, और बिकेम आ गया सेकंड फॉर्म क्योंकि स्टोरी है ना, वो बन गया था, ऐसा हो गया था, वो अपन पास्ट में बता रहे हैं स्टोरी, तो बिकम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम मतलब बन गया, रत्नाकरा बन गया। एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब एक सर्वश्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छा, श्रेष्ठ बहुत अच्छा वाला हंटर बन गया, हंटर मतलब शिकारी। अब एक ही है ना वो, तो इसके लिए आएगा एन, इसलिए आया एन क्योंकि AEIOU इनमें से ये वाला जो साउंड है ना इन्हीं में से है, इसलिए यहाँ पे आ गया एन। तो बिकेम एन एक्सीलेंट हंटर एंड और मैरिड अ ब्यूटीफुल हंटर गर्ल। मैरिड, मैरिज पता ही है आपको क्या होता है, शादी। मैरिड मतलब शादी की, ईडी लग गया ना आगे। मैरी होता है शादी करना और मैरिड हो जाता है शादी की। मतलब एक, ब्यूटीफुल सुंदर, हंटर गर्ल एक सुंदर सी शिकारी लड़की से, गर्ल होता है लड़की, तो एक शिकारी लड़की से शादी की। दे हैड मैनी चिल्ड्रन, दे मतलब अब इनकी बात आ रही है। देखिए ये जो है ना इनको सीखना है आपको, तो पिछले वाले को देखो, पिछले वाले सेंटेंस में देख लो या इनके पीछे जो भी सब्जेक्ट आया है या नाउन आया उनको देखो, इससे आपको पता चलेगा ये किसकी बात हो रही है। अब दे मतलब है कि रत्नाकरा और उसकी वाइफ जिससे उनकी उसकी शादी हुई है, तो अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो उनके भी ओबियसली बच्चे तो होने ही आगे। तो दे हैड मेनी चिल्ड्रन, दे मतलब रत्नाकरा और उसकी वाइफ मतलब दे मतलब वे, उन दोनों के हेड, हैव की सेकंड फॉर्म है ये हेड मतलब हुए या उनके थे, है ना। हैव मतलब रखना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है मतलब है होना या रखना, है ना। अब मैं ये कहूँ आई हैड अ कार मतलब मेरे पास एक कार थी, क्योंकि हैव को मैंने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बताया कि मेरे पास एक कार थी। मैं अगर ये कहूँ आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं, और अगर मैं यही कहूँ कि मेरे 2 बच्चे थे या उनके 2 बच्चे थे, तो वो कैसे कहेंगे, हम हैव को हैड बना देंगे। ठीक है, तो दे हैड मैनी चिल्ड्रन, उनके कई, मैनी होते हैं कई, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, है ना। सिंगुलर होगा तो चाइल्ड हो जाएगा, जैसे एक ही बच्चा है आई हैव 1 चाइल्ड, तो एक बच्चा हो जाएगा। अगर कई बनाने हैं तो आप उसको चिल्ड्रन कर दो। ठीक है, दे हैड मैनी चिल्ड्रन, उनके कई बच्चे थे। टू फीड हिज फैमिली रत्नाकरा became a robber and started stealing from people passing through the jungle। ये सेंटेंस यहाँ आके खत्म होता है। अब देखिए इसको टुकड़ों में बांट के हम पढ़ते हैं। टू फीड हिज फैमिली, सबसे पहले रीजन बताया, फीड होता है किसी का पेट भरना, है ना, किसी को खाना खिलाना। जैसे जैसे ये जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उन बच्चों को उनकी माताएं हैं वो कुछ समय तक फीड कराती है ना। तो फीड कराना मतलब उनका पेट भरना। तो टू मतलब के लिए, फीड मतलब पेट भरना, हिज फैमिली अपनी फैमिली, हिज आया है किसके लिए, रत्नाकरा के लिए, हिज फैमिली मतलब उसके परिवार का, तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए रत्नाकरा जो था बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, पहले भी बताया है बिकम होता है बनना, बिकेम मतलब बन गया। रत्नाकरा बिकेम अ रोबर होता है लुटेरा, है ना, जो लूटता है, चीजें लूटता है, तो वो रॉबर बन जाता है। तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो हंटर से क्या बन जाता है, रोबर बन गया। एंड और
स्टार्ट होता है शुरू करना, ईडी लगाते ही बन गया ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हो गया शुरू कर दिया। स्टीलिंग, स्टीलिंग स्टील होता है चुराना, है ना। ये वो STEEL, स्टील धातु वाला स्टील नहीं है, ये है स्टील STEAL, मतलब चुराना, है ना, चोरी करना। स्टीलिंग फ्रॉम पीपल, फ्रॉम मतलब से, किससे, लोगों से। जो लोग जो थे ना उनसे, उनको स्टील, उनसे चीज़ें चुराना शुरू कर दी। पासिंग थ्रू, ये पास थ्रू है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। पास थ्रू होता है गुजरना, कहीं से गुजरना। तो पासिंग थ्रू का मतलब ING लग गया, मतलब गुजरते हुए। जो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे या गुजरते हुए जो लोग थे ना, उनको, कहाँ से, द जंगल, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे। तो जंगल से गुजरते हुए लोगों से उसने क्या कर दिया, चीज़ें चुराना शुरू कर दिया। तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए रत्नाकरा बिकेम अ लुटेरा, रत्नाकरा जो था वो एक लुटेरा बन गया, है ना, रॉबर बन गया। एंड स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल पासिंग थ्रू द जंगल, और लोगों से चीज़ें चुरानी शुरू कर दी। कौन से लोगों से, जो वहाँ से उस जंगल से गुजरते हुए जो लोग थे उनसे उसने चीज़ें चुरानी शुरू कर दी। वन डे, एक दिन, सेज, सेज का मतलब क्या होता है, साधु। नारदा, नारद मुनि का नाम आपने सुना ही होगा। वॉज पासिंग दैट वे, वॉज मतलब था, है ना, ऊपर बताया आपको, वॉज मतलब होता है था। पासिंग, पास मतलब गुजरना कहीं से, पासिंग मतलब गुजर रहा था। तो अपन इनको रेस्पेक्ट देते तो अपन ये बोल सकते हैं कि नारदा वॉज पासिंग थ्रू, है ना, वो गुजर रहे थे, क्योंकि नारद मुनि एक बहुत ऊंचे है वो। तो जैसे हम भगवान को आदर देते हैं वैसे ही इनको भी आदर देना पड़ेगा हमें। तो वो गुजर रहे थे, दैट वे मतलब उस रास्ते से, दैट वे उस रास्ते से। कौन सा रास्ता, जिस रास्ते की बात यहाँ हो रही है, मतलब द जंगल। तो उसी सेम रास्ते से वो भी गुजर रहे थे। रत्नाकरा अटैक्ड हिम, रत्नाकरा ने, अटैक होता है आक्रमण करना, अटैक्ड मतलब आक्रमण कर दिया, सेकंड फॉर्म हो गई ना, इसलिए किस पे आक्रमण किया, हिम मतलब नारदा, ठीक है। तो रत्नाकरा अटैक्ड हिम, रत्नाकरा ने उन पे अटैक कर दिया, उन पे आक्रमण कर दिया। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, या ऐसा होते हुए भी। कैसा, जो पीछे बात बताई गई है पिछले सेंटेंस में। हालांकि द सेज डिड नॉट गेट स्केयर्ड, द सेज, सेज कौन है, साधु। नारद भी तो एक साधु ही थे ना, उन्हीं की बात आ रही है। द सेज, द सेज मतलब वो सेज, वो साधु जिसकी बात पहले हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे द आए, ठीक है। क्योंकि नारद का इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है, तो यहाँ पे द सेज आ गया सीधा ही उनके लिए। हाउएवर द सेज डिड नॉट गेट स्केयर्ड, ठीक है। अब देखिए गेट स्केयर्ड ये एक पूरा फ्रेज ही है, इसका मतलब होता है डर जाना। अब यहाँ पे आया डिड नॉट, मतलब नहीं डरे वो, डिड नॉट। डू नॉट का मतलब तो है कि हम प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हैं, आई डू नॉट गेट स्केयर्ड, मतलब मैं नहीं डरता हूँ, ये कहना चाहता हूँ अगर मैं, कि मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन अगर आप पास्ट की बात बताओगे तो उसी डू को आप बना दोगे डिड, डिड नॉट मतलब क्या नहीं किया उसने, गेट स्केयर्ड, डरा नहीं वो, है ना, डिड नॉट गेट स्केयर्ड, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज ही है, तो वो डरे नहीं। रत्नाकरा वो सरप्राइज। अब देखिए हम जंगल से जा रहे हैं और अचानक कोई लुटेरा आके हमारे गले पे चाकू रख के बोले तेरे पास जो भी है वो फटाफट से दे दे, तो ऑब्वियसली हम डर जाएंगे, हमारे पास, हमें अपनी जान बचानी है, तो हमें फटाफट जो भी चीज़ें अपनी देनी पड़ेगी, वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो करेगा भी ऐसा ही, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो आपको काट फाड़ देगा, है ना। तो डरना तो जायज़ है। लेकिन ये जो सेज नारदा है ना, उन पे उसने अटैक किया, लेकिन फिर भी ही डिड नॉट गेट स्केर्ड, वो डरे नहीं। तो रत्नाकरा वो सरप्राइज्ड, रत्नाकरा वो मतलब था, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित रह गया वो, कि ऐसा कैसे हुआ, ये डरा क्यों नहीं। नारदा आस्क्ड हिम व्हाई ही was committing such a sin, नारदा ने उनसे पूछा। अब जो नारद है ना, उन्होंने पूछा, नारदा आस्क्ड, आस्क होता है पूछना, है ना। अब आस्क्ड, ईडी, आस्क्ड प्रोनाउंस मत करना इसको, ये है आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड मतलब होता है पूछा, आस्क मतलब पूछना और आस्क्ड मतलब पूछा। नारदा आस्क्ड हिम, किससे,
रत्नाकरा से, नारद ने रत्नाकरा से पूछा। अभी यहाँ तो दो ही लोग हैं ना, अंडरस्टूड सी है बात कि अगर नारद पहले आ गया तो रत्नाकरा से पूछा, रत्नाकरा पहले का नाम आ गया तो मतलब नारद ने उससे पूछा। तो नारदा आस्क्ड हिम, नारद ने उनसे पूछा वाई मतलब क्यों। ही वोज, ही मतलब वह, मतलब रत्नाकरा, वोज मतलब था, कमिटिंग सच अ सिन, कमिटिंग, कमिट होता है कोई काम करना, जैसे ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर ली, है ना, काम किसी काम को करना होता है कमिट। तो वाई ही वोज, क्यों वह था, कमिटिंग मतलब कर रहा था, है ना, आईएनजी लग गया मतलब कर रहा था, वो ये काम कर रहा था। सच, सच मतलब ऐसा, सच होता है ऐसा, असिन मतलब ऐसा एक पाप क्यों कर रहा है वो, लोगों को लूटने के जैसा पाप वो क्यों कर रहा है, सिन होता है पाप, ठीक है। तो वाई ही वॉज कमिटिंग, क्यों कर रहा था सच अ सिन, ऐसा पाप। रत्नाकरा सेड दैट ही वॉज डूइंग दिस फॉर हिज फैमिली, रत्नाकरा ने कहा, से ऐसे वाई, से मतलब होता है कहना, और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड मतलब कहा, रत्नाकरा ने कहा, दैट मतलब की, ठीक है, वो कारण बताएगा। अपन कहते हैं ना, हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि, फिर आप रीज़न बताओगे, आप कारण बताओगे क्यों किया, तो वो है ये की। रत्नाकरा से, रत्नाकरा ने कहा कि ही वॉज डूइंग फॉर दिस फॉर हिज फैमिली, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, डूइंग, डू मतलब करना, और डूइंग मतलब कर रहा था, दिस मतलब ये है, मतलब ये लूटने वाला जो काम है ना, ये वो इसलिए कर रहा था, फॉर हिज फैमिली, फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है, हिज फैमिली मतलब अपना परिवार। तो बताया कि मैं ये काम अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। नारदा वॉन्टेड टू नो, नारद जो है सेज, जो साधु नारद थे, वॉन्टेड, वॉन्ट होता है चाहना, और वॉन्टेड मतलब चाहते थे, टू नो मतलब जानना, टू नो, है ना। तो नारदा वॉन्टेड टू नो, नारदा चाहते थे, टू नो मतलब जानना, है ना। जैसे मैं ये कहूँ आई वॉन्ट टू गो, तो टू साथ में ही आएगा। जैसे आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू गो मतलब जाना, आई वॉन्ट टू ईट मतलब मैं चाहती हूँ, टू ईट मतलब खाना, क्या वो आगे आ जाएगा, तो टू आएगा ही आएगा साथ में, ठीक है। नारदा वॉन्टेड टू नो, नारदा जानना चाहता था, वेदर, वेदर होता है कि क्या हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके फैमिली मतलब परिवार, मेंबर्स मतलब सदस्य, जो जिसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे आते हैं, कि क्या उसके फैमिली मेंबर्स हु शेयर्ड व्हाट ही लूटेड, हु मतलब जो, है ना, शेयर, शेयर मतलब साझा करना, है ना, शेयर कर लेना, आधा आधा बांट लेना, या 4 जने हैं तो थोड़ा थोड़ा बांट के खा लेना, या कोई ज़मीन है तो उस 4 जने हैं तो 4 टुकड़ों में उस ज़मीन को बांट देना, वो होता है शेयर। शेयर्ड मतलब ईडी, ईडी लग गया, मतलब साझा कर रहे थे। मेंबर्स हु शेयर्ड व्हाट ही लूटेड, कि जो कुछ भी, व्हाट मतलब जो, ही मतलब वह, लूटेड लूट, ये भी देखिए हिंदी वर्ड था जो इन्होंने एज इट इंग्लिश में उठाया हुआ है, ठीक है। लूट मतलब लूटना, लूटेड मतलब जो उसने लूटा था। तो वो जानना चाहता था, किंग नारदा, सॉरी सेज नारदा जानना चाहता था कि उसके परिवार के जो सदस्य हैं, जो साझा कर रहे थे, जो कुछ भी वो लूट रहा था, मतलब जो कुछ भी वो लूट रहा था, लूट के लाता था, तो उसको वो बांट ही रहे थे एक तरीके से। जो कुछ लूटता उसका वो खाने का सामान लाता, और वो खाने का सामान वो सारे जने खा रहे थे, तो साझा कर रहे थे। तो कहता है कि वुड ऑल्सो टेक अ शेयर ऑफ हिज सिंस, वुड मतलब फ्यूचर के लिए अपन ने यूज किया ये, ऑल्सो मतलब भी, टेक मतलब लेना, अ शेयर मतलब साझा लेना किसी से, ओव मतलब का, हिज सिंस उसके पापों का। तो कह रहे हैं कि जो साझा वो उसकी लूटी हुई सामग्री में से साझा कर रहे थे, क्या उसके पापों का भी वो साझा करेंगे क्या, उसको भी वो शेयर करेंगे क्या एक दूसरे के साथ। दिस पुट रत्नाकरा इन डिलेमा, दिस मतलब इस बात ने, ये जो पीछे वाली बात है ना, दिस मतलब ये है, पुट मतलब होता है किसी को रखना, अब यहाँ पे मतलब है डाल देना, रत्नाकरा, रत्नाकरा को इन डिलेमा, पूरा है ये, डिलेमा होता है उलझन,
द्वंद्व जो आपके दिमाग में चलता रहता है कि ये होगा, ये करूँ या ना करूँ, ऐसा है या नहीं है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो जो उलझन होती है आपके दिमाग में वो होता है डिलेमा। तो दिस पुट मतलब इस बात ने, ये जो वाली बात थी ना कि तुम लूटे हुए सामान को तो उनसे साझा कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो तुम्हारे पाप जो तुम कमा रहे हो उसमें भी क्या वो हिस्सा लेंगे क्या? ऐसा होगा क्या कि मरने के बाद भगवान के पास वो जाएगा तो कहेगा कि मैंने जो लूटा था वो इन्होंने भी खाया था, तो आओ फटाफट जो पाप मैंने किए हैं, जो सज़ा मुझे मिल रही है उसमें थोड़ी-थोड़ी तुम भी बाँटो, ऐसा होगा क्या? तो दिस पुट रत्नाकरा इन डिलेमा, तो इस बात ने रत्नाकरा को उलझन में डाल दिया। अब पुट मतलब रखना होता है, जैसे आपको डिलेमा में रख दिया। अब रखना तो आप कोई वस्तु तो हो नहीं, रख दिया मतलब आपको डिलेमिक सिचुएशन में डाल दिया, मतलब द्वंद्व वाली या उलझन वाली सिचुएशन में रख दिया या डाल दिया। कौन सी बात ने? इस बात ने। तो कैसे लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में थोड़ा मुझे सजेस्ट करा करिए, बताइए आपको क्या अच्छा लगता है और क्या-क्या आपको यहाँ से सीखने को मिलता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए भाई। तो मोटिवेशन के लिए थोड़ा कमेंट करिए, है ना? बताइए कैसा क्या लगता है आपको, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।